नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। चलिए सुबह 10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण तेजी के साथ हो रहा है और इसी बीच अयोध्या से बड़ी खबर है कि आज रामलला का भव्य जलाभिषेक भी किया जाएगा और इसके लिए 155 देशों की नदियों और मंदिरों से जल को लाया गया है। जलाभिषेक कार्यक्रम दोपहर 2 बजे खास मुहूर्त में किया जाएगा, जिसे अभिजीत मुहूर्त भी कहते हैं। इस कार्यक्रम में सीएम योगी के भी शामिल होने की संभावना है। वहीं इस कार्यक्रम को लेकर राम भक्तों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। तो 155 देशों से जल लाया गया है। पवित्र जल से आज जलाभिषेक किया जाएगा। इसको लेकर सारी तैयारियां कर ली गई हैं। राजदूत, विशिष्ट अतिथि भी आज के कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर 2 बजे खास मुहूर्त में आज जलाभिषेक किया जाएगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। तो एक तरफ राम मंदिर का निर्माण कार्य जोरों पर चल रहा है और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द उसे पूरा कर लिया जाए। लेकिन आज का दिन बेहद खास है क्योंकि जलाभिषेक किया जाएगा रामलला का, विशेष पूजन होगा और हर कोई इस पल का गवाह बनना चाहता है। और इस वक्त हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। पवन सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं। उज्जवल पंडित जी हमारे साथ जुड़े हुए, धर्मगुरु। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। लेकिन चर्चा की शुरुआत सबसे पहले पवन जी मैं आपके साथ ही करना चाहूंगी क्योंकि आज का दिन बेहद खास है, खासतौर पर अयोध्या पहुंचने वाले लोगों के लिए, क्योंकि जलाभिषेक होने जा रहा है। कितना बड़ा महत्व इसका माने हम? पूरे देश के लिए यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज हमने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि हम कितने सहिष्णु हैं। हमने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि ये कितनी इंक्लूसिव सोसाइटी है। भारत की सोसाइटी जो है, हमने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि भारत में जो राम जी का मंदिर है, उसकी जो नींव है, उसमें बहुत सारे लोगों का, बहुत दुनिया के बहुत सारे देशों का जल है, मिट्टी है। और राम जी का जब अभिषेक हो रहा है, जो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है भारतीय परंपराओं में, उस अभिषेक में इतने सारे 156 देशों के जल से वो अभिषेक हो रहा है। यानी भगवान राम का जो स्वरूप है आज हमने दिखा दिया है, यही है भारत का विश्व बंधुत्व। तो ये बहुत महत्वपूर्ण दिवस है और इस दिवस पे इस सोच ने इस दिवस को और बृहद बना दिया है और महत्वपूर्ण बना दिया है। और जब श्री राम जी पधारते हैं तो उसके लिए एक चौपाई आती है, सुनत सकल जननी उठिठाई, कही प्रभु कुशल भरत समझाई, समाचार पुरब सुन न पाए, नर अरु नारी हर्षि सब धाय। तो ऐसा ही आज एक मंजर वहां होगा जब लगेगा कि जैसे माताएं उठ के भाग रही थी, जैसे लोग उठ के वहां भाग रहे थे, आज ऐसे ही दुनिया भर के लोग वहां आए हैं प्रभु श्री राम का अभिषेक करने। तो ये भारत के लिए महत्वपूर्ण दिवस है। ठीक है पवन जी, आप बने रहिएगा, वापस आएंगे आपके पास। उज्जवल जी, अब मैं आपके पास आती हूँ क्योंकि आज का दिन बेहद खास है, खासतौर पर अभिजीत मुहूर्त में ये पूरा कार्यक्रम होगा। कितनी महत्वता बढ़ जाती है इसको लेकर, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं मंदिर का भी निर्माण कार्य चल रहा है और दूसरी तरफ आज रामलला का जलाभिषेक। भारत है, इसके रोम रोम में भगवान श्री राम बसते हैं और जिस प्रकार से अभी हमारे आदरणीय पूज्य महंत जी ने तो आपको जिस प्रकार से बताया, निश्चित तौर पर वो उत्साह और वो उमंग जिस समय भगवान श्री राम का वो त्रेता युग का काल रहा होगा और जो वो घर वापसी कर रहे होंगे, जो उत्साह और उमंग तमाम देश भर के तमाम वहां के लोगों में जो उत्साह बना होगा, ऐसी स्थितियां आज पूरे देश में जैसे सनह सनह राम मंदिर अपने आगे की ओर बढ़ रहा है, अपना मूर्त रूप लेने में बढ़ रहा है, ऐसा ही उत्साह सभी सनातन परंपरावादियों के मन में लगातार होगा। और आज चूंकि 155 देशों का जल जैसा कि उससे अभिषेक किया जाएगा, भारत ने बता दिया है कि भारत केवल और केवल व्यक्ति की आस्था नहीं रखता या चित्रों में आस्था नहीं रखता, किसी मूर्ति में नहीं, वहां जल में, जीव में, प्राणी में हर किसी के प्रति आस्था अपनी पूरी रखता है और जल ही जीवन है। इस बात का संदेश ये भारत ने देने का बहुत बड़ा प्रयास किया है
जैसा कि चूंकि मैं हरिद्वार से हूं, हम लोग ये कहते हैं इदम ब्रह्मा इदम विष्णु इदम देवो महेश्वर इदमेव निराकारम निर्मलम जानवी जलम। ये जो बहता हुआ जल है, जिसको लोग दुनिया शायद एक साधारण पानी मानती होगी, साधारण नदी मानती होगी, लेकिन हम उसको ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों रूप में मानकर पूजा करते हैं। तो यही नहीं, हम जहां भी हैं उस जल में हमारी आस्था, हमारी भावनाएं, उसी प्रकार हम देवत्य मानते हैं। वो जल कहीं का भी है, उसी देवत्य जल से भगवान श्री राम हमारे लला, उनका अभिषेक होगा। ये अपने आप में एक अद्भुत दृश्य है। ये अपने आप में, इसकी परिकल्पना करना मात्र ही अपने आप में मुझे लगता है कि एक ऊर्जा आ जाती है। जैसा कि हम लोग मैं अभी आ रहा हूं क्योंकि हम लोग नित्य रविवार को गंगा घाटों का स्वच्छता अभियान। बिल्कुल, तो ऊर्जा का संचार एक तरीके से होता है। पवन जी, अब मैं आपके पास आती हूं क्योंकि न सिर्फ इस तरीके के आयोजन से मंदिर की भव्यता बढ़ जाती है, बल्कि दूसरी तरफ विश्व के पटल पर भी अयोध्या एक असल पहचान, एक नई पहचान कायम कर रहा है। और इसकी गवाही आज वो विशिष्ट मेहमान भी बनेंगे, वो राजदूत भी बनेंगे जो कि अलग अलग देशों से पहुंचेंगे। जी बिल्कुल, और भगवान श्री राम के प्रति पूरी दुनिया में एक सम्मान का भाव है। फार ईस्ट के देशों को अगर हम देखें तो जो सुदूर एशिया है, यहाँ तो भगवान श्री राम की रामलीलाएं होती हैं, इंडोनेशिया तक में होती हैं, मॉरिशस में होती हैं, तो बहुत सारे देशों में रामलीला खेली जाती है। अलग अलग भाषाओं में राम जी का चरित्र पढ़ा समझा जाता है। तो यहाँ तक कि फारसी में भी श्री राम जी के चरित्र को पढ़ा जाता है, समझा जाता है, और ये वहां के लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो ऐसे में जहां पूरी दुनिया भगवान श्री राम जी के नाम को स्मरण करती है, जानती है, भगवान श्री राम जी से भारत को पहचानती है, आज उनमें से 156 देश यहाँ पर उपस्थित होंगे। और जब वो उपस्थित होंगे तो वो जो मंजर देखेंगे, निश्चित रूप से उनके हृदय में भारत के प्रति, उनके हृदय में भारत के लोगों के प्रति, भारत की सरकारों के प्रति भाव, सबसे बड़ी बात श्री राम जी के प्रति जो संवेदनाएं उत्पन्न होंगी, जो प्रेम उत्पन्न होगा, जो आदर उत्पन्न होगा, वह हमें और भी अधिक प्रतिष्ठित करेगा अंतर्राष्ट्रीय जगत में। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण समय है, और इस समय पर इतने सारे लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे विभिन्न एम्बेसीज के एम्बेसडर्स जब आएंगे, राजदूत जब बैठेंगे, तो ये इसका स्वरूप और भी वृहद हो जाएगा, और भी विशाल हो जाएगा। उज्जवल पंडित जी, क्योंकि जिस बात का जिक्र अभी पवन सिन्हा जी भी कर रहे थे, उन्होंने तमाम बातें बताई कि किस तरीके से एक अलग पहचान अब मिलने जा रही है अयोध्या को। लेकिन एक वो दौर भी हमने देखा था जब किस तरीके से एक लंबी लड़ाई लड़ी गई, कोर्ट कचहरी तक ये पूरा मामला चला, कई सरकारें आई, कई गई, लेकिन इच्छा शक्ति पर ये सब कुछ निर्भर किया। कोर्ट का फैसला भी आया, और ये सरकार की अलग तरीके की इच्छा शक्ति है जिसके बलबूते आज हम अलग अलग तरीके के कार्यक्रम देखते हैं, चाहे देव दीपावली मनाना हो, चाहे वहां पर अयोध्या को भव्य सजाना हो, या फिर रामलीला का मंचन। देखिए, ये जो भारत है, ठीक है उज्जवल जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास, लेकिन ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जलाभिषेक होना है, और उससे पहले आप तमाम यहां पर धर्म गुरुओं को मंच पर आसीन देख सकते हैं। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। अलग अलग धर्मों से जुड़े हुए यहाँ धर्मगुरु मौजूद हैं, और आज खास तौर पर अयोध्या में विशेष कार्यक्रम होने जा रहा है। रामलला का जलाभिषेक होगा, दोपहर 2 बजे के आसपास का यह वक्त बताया जा रहा है। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं। 155 देशों से पवित्र जल लाया गया है, और उसी जल से भगवान रामलला का जलाभिषेक होगा। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं, और अलग अलग धर्मों से जुड़े हुए यहाँ जो धर्मगुरु हैं वो मौके पर मौजूद हैं। विशेष पूजन अर्चन होगा, और बताया जा रहा है कि अभिजीत मुहूर्त में ये पूरा कार्यक्रम संपन्न होगा। ये चंपत राय को भी तस्वीरों में आप देख रहे हैं, जो कि वक्त वक्त पर राम मंदिर से जुड़ी हुई जानकारियां भी साझा करते रहते हैं कि कितनी प्रगति के साथ, कितनी तेजी के साथ जो राम मंदिर का निर्माण कार्य है वो चल रहा है। और हमारे साथ लगातार खास मेहमान बने हुए हैं।